तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 10 दिनों के अंदर किसी की जिंदगी पूरी तरह से पलट सकती है? आज हम एक ऐसे ही प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं जो दावा करता है एक कंप्लीट मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के रीसेट का। इसकी शुरुआत ही देखिए इन शब्दों से होती है जो एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त माहौल बना देते हैं। ये सीधे उस असल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं जिसे ये प्रोटोकॉल ठीक करने का दावा करता है। सोर्स मटेरियल में एक खास सिचुएशन की बात की गई है जिसे वो नाइटमेयर लाइफ या एक बुरे सपने जैसी जिंदगी कहता है, और ये एक खास तरह के साइकिल से पहचानी जाती है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? ये है एक तरह का साइलेंट साइकिल, टालमटोल और जीरो फोकस का। होता क्या है, फोकस होता नहीं तो काम भी नहीं होता, और जब काम नहीं होता तो बचा कुचा फोकस भी बस हवा हो जाता है। एक विशियस साइकिल है जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए, ये प्रोटोकॉल कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि एक सॉलिड साइंस पर आधारित एक्शन प्लान सामने रखता है। और इस प्रोटोकॉल का सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि सिर्फ जोश में आ जाने से या मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती। उसके लिए एक मजबूत लिखा हुआ एक्शन प्लान चाहिए ही चाहिए। और अपनी बात को साबित करने के लिए सोर्स एक बड़ा मजेदार आंकड़ा देता है। ये उन लोगों की सक्सेस रेट है जो अपने गोल्स और प्लान्स को बाकायदा लिखते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने में और एक प्रॉपर लिखा हुआ एक्शन प्लान बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। और जानते हैं, यही फर्क इस पूरे प्रोटोकॉल की नींव है। तो इस प्रोटोकॉल का पहला पिलर है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर को बदलना, जिसे सोर्स एक नाम देता है वॉरियर फ्रेम। इसका मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिजिक तैयार करना है जिसमें ताकत और अनुशासन झलकें। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 बेसिक एक्सरसाइज है, पुश और पुल। इनसे एक बैलेंस्ड और वी शेप बॉडी बनाने पर पूरा फोकस रहता है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं है। इस फिजिकल बदलाव को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे साफ घर का बना खाना और शरीर में पानी की कमी न होने देना। ठीक है, अब शरीर से आगे बढ़कर दिमाग की बात करते हैं। प्रोटोकॉल इसे एपेक्स माइंडसेट कहता है, मतलब एक ऐसी सोच जो कुछ मजबूत आदतों और अनुशासन से बनती है, ताकि इंसान का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल हो। इसमें पहला डिसिप्लिन है मॉन्क मोड। सीधा सा मतलब है सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना और सूरज उगने से भी पहले जागकर पूरे दिन को अपने कंट्रोल में ले लेना। ये प्रोटोकॉल की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है उन डिवाइसेस से अपना ध्यान वापस छीनने की जो हमारा डोपामाइन और अटेंशन चुराने के लिए ही तो डिजाइन की गई हैं। और मान लीजिए कभी आलस आने लगे तो उससे लड़ने के लिए ये प्रोटोकॉल एक बहुत ही सिंपल पर असरदार मेंटल ट्रिक देता है। ये दिमाग को बहाने बनाने का टाइम ही नहीं देती और एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ खुद पर कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब अपनी वैल्यू को समझना और कम बोलकर सोच समझकर बात करके सोशल सिचुएशन को भी अपने हक में करना है। और आखिर में इस प्रोटोकॉल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है रात की एक प्रैक्टिस। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दिन भर की जो भी मेहनत है वो पक्की हो जाए और अगले दिन की तैयारी भी हो सके। ये सोने से ठीक पहले के वक्त का इस्तेमाल करता है। सोर्स के मुताबिक इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन 95% तक एक्टिव होता है। तो ये उस नई पहचान को और भी मजबूत करने का सबसे सही टाइम है। तो कुल मिलाकर ये प्रोटोकॉल खुद को एक एलीट रीसेट की तरह दिखाता है जो सिर्फ 10 दिनों में एक नए व्यक्तित्व को अनलॉक करने का वादा करता है। पर यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई में इतने कम समय में इतना बड़ा परमानेंट बदलाव हो सकता है? खैर, इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।